तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है, क्लास 12th। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कूलाम के नियम और उससे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को जानेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम को। इससे बिहार बोर्ड में लगभग 5 अंक के और 2 अंक के क्वेश्चंस आते ही हैं, हर साल लगभग आते हैं और इस बार भी आएंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो ये रहा हमारा कूलाम का नियम, लॉ ऑफ कूलाम। अब इसका परिचय सबसे पहले जान लेते हैं। तो इससे पहले जान लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछेंगे। 5 नंबर के तो कहेगा कि कूलाम का नियम का पूरा व्याख्या करें। तो कूलाम का नियम आपका लगभग इसमें 1 पेज का है, लेकिन ये इस तरह से है ना, समझाया गया है कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। और इससे 2 नंबर के क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि कूलाम के प्रथम नियम को लिखें, या दूसरा क्वेश्चन इस तरह से होता है कि कूलाम के द्वितीय नियम को लिखें। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इससे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होंगे आपके। मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्लियर हो। तो चलिए परिचय को पढ़ते हैं। तो परिचय कहता है सन 1785 ईस्वी में, कब 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक सीए कूलाम ने, किसने, सीए कूलाम ने, इनका पूरा नाम क्या हो गया कूलाम जी का, तो सीए कूलाम ने 2 आवेशों के बीच, कितने आवेशों के बीच, 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है, क्या किया, प्रतिपादन किया। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। अब इसका 2 नियम है, ठीक है, कितना नियम है, 2 नियम है। और वही 2 नियम बिहार बोर्ड में पूछता है कि प्रथम नियम को लिखे तो कभी दे देगा दूसरे नियम को लिखे। तो वही 2 नियम को हम लोग जानेंगे और इसका पूरा डिराइवेशन भी जानेंगे। क्या, इसका पूरा हम लोग सत्यापन करेंगे। कुछ फॉर्मूला आता है, कूलाम का नियम का एक फॉर्मूला आता है, F बराबर Q1 इंटू Q2 बाई R² इंटू K, ठीक है, जहाँ के नियतांक होता है। ये सभी फॉर्मूला को हम लोग लाएंगे जो 5 नंबर के पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए नियम को जान लेते हैं। तो प्रथम नियम आ गया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इस नियम के अनुसार, तो इस नियम के अनुसार प्रथम नियम को जानते हैं, क्या कहता है, तो 2 आवेशों के बीच लगने वाला, क्या लगने वाला, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं जो बल होगा Q1 इंटू Q2 के गुना करने के बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा F के। तो प्रोपोर्शनल का मतलब समझ जाइए कि जब Q और Q1 का मान बढ़ाएंगे तो यहाँ पे बल का भी मान बढ़ेगा। यही इसका खासियत है समानुपाती चिन्ह का, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, जो कि हमको फार्मूला लाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब चलिए दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। प्रथम नियम आपको आ गया है, आप लोग कॉपी कलम निकाल के बैठे और सभी का एक बेहतरीन नोट्स तैयार करें। बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स को तैयार कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नियम नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो नियम नंबर 2 कहता है 2 आवेशों के, अब क्या होगा, ये देखिए हमारा एक Q1 आवेश यहाँ पे, एक Q1 आवेश यहाँ पे, और दोनों की दूरी कितनी है, तो R दूरी पे रखा गया, ठीक है। आपको फिगर से पता चल रहा होगा। तो कहता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। तो 2 आवेशों के बीच की दूरी, कहता है 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा क्या, प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, अब जो दूरी होगा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूरी तो हमारा R है तो यहाँ पे R लिख दिए। अब यहाँ पे कहता है वर्ग करने के लिए तो R का स्क्वायर हो जाएगा। अब कहता है व्युत्क्रमानुपाती है, यानी 1/R लिख देंगे तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। जब R का मान हम लोग कम रखेंगे तो फोर्स बढ़ेगा, यही व्युत्क्रमानुपाती का होता है। समानुपाती में होता है कि जितना ज्यादा रखेंगे उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन इसमें क्या हुआ, ज्यादा रखेंगे तो फोर्स कमेगा, और इसमें होगा जब कम रखेंगे तो फोर्स बढ़ेगा। इसका व्युत्क्रमानुपाती का यही खासियत है। अब देखिए, अब दोनों समीकरण को मिलाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने 2 समीकरण माना, समीकरण 2 इसको मान लिया, और दोनों हमारा क्या है, बल है, बल बराबर, बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, दोनों हमारा क्या है, बल है। तो चलिए अब कुछ और है, इसको पढ़ लेते हैं। तो ये कहता है, माना कि Q1 तथा Q2 2 आवेश है, ठीक है, मान लिया हमने, एक दूसरे से R दूरी पर है। कितना दूरी पे, R दूरी पे, ये लिख दिया, लिखना इंपॉर्टेंट बनता है। अब कहता है कि कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से हमने दो नियम था, एक प्रथम नियम को समीकरण 1 माना, दूसरे नियम को समीकरण 2 माना, और दोनों को इक्वेशन को हमने एक जगह लिख दिया।
अब करते हैं कि समीकरण 1 और 2 से। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, इक्वल का चिन्ह देने के लिए हमें एक क्या चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी नियतांक। तो हम लोग उस नियतांक को के कहते हैं, किसमें, तो कूलाम के नियम में। तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है, एफ बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, जहां के को हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। अभी हम इसको भी पढ़ेंगे कि निर्वात की विद्युतशीलता है क्या, और इसका मान जान लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये इक्वेशन भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे कहे कूलाम के नियम का व्यंजक बताए, तो आपको पता रहेगा, तो आप जल्दी से बता दीजिएगा। तो सभी क्वेश्चन जैसे इसमें नोट्स में मैं बताया जा रहा हूँ उस तरह से आप नोट्स बनाते चलिए। और इसका मान कितना होता है, तो इसका मान 2 होता है, या आप बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या बोल सकते हैं 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। आप इसका एसआई मात्रक पे जरूर ध्यान दीजिएगा, जब भी ऑब्जेक्टिव में टिक लगाइएगा तो इसका मान वही रहेगा मगर एसआई मात्रक गड़बड़ रहेगा। तो आपको सब चीज़ को देखना है, ठीक है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी क्लियर हो रहे हैं। अब चलिए अब जानते हैं निर्वात की विद्युतशीलता क्या है, परमिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो क्या कहता है ये, तो कहता है वह भौतिक राशि जो निर्वात में वैद्युत सक्रियता को प्रदर्शित करे। क्या कहता है, निर्वात में वैद्युत सक्रियता को प्रदर्शित करता है, यानी दिखाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। और निर्वात की विद्युतशीलता को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं, ठीक है, किससे, एप्सिलॉन नॉट से। अब यहाँ से देखिए आपका ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, तो कहता है एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा 8.854 गुने 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग एसआई मात्रक पे जरूर ध्यान दीजिएगा, जब भी ऑब्जेक्टिव पर टिक करिएगा तो आपका ये वाला मान तो संख्यात्मक मान तो सही रहेगा, लेकिन एसआई मात्रक क्या रहता है, कभी कभी गलत दिए रहता है। तो आपको दोनों को देखना है और याद करते चलना है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कहता है कि माध्यम में, वो तो था कि निर्वात में जहाँ पे हवा भी ना हो, अब क्या कहता है माध्यम में क्या होगा, परमिटी ऑफ मीडियम। तो कहता है इसका डिफिनेशन, वह भौतिक राशि जो माध्यम में वैद्युत सक्रियता को प्रदर्शित करे तो उसे माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं। अब माध्यम की विद्युतशीलता को हम लोग किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो उसे हम लोग एप्सिलॉन से सूचित करते हैं। और निर्वात की विद्युतशीलता को हम लोग किस से सूचित करते हैं, तो उसे एप्सिलॉन नॉट से। सभी याद रखिएगा, कन्फ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है आपेक्षिक परावैद्युतांक, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह से। पहले तो इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, रिलेटिव परमिटी इंग्लिश में। कहता है माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को पर आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। और इसे किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो एप्सिलॉन आर से। अब कहेगा आपेक्षिक परावैद्युतांक का व्यंजक क्या होगा, तो आपको देखिए यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कहता है, माध्यम की विद्युतशीलता। तो माध्यम की विद्युतशीलता को हमने अभी जाना है, एप्सिलॉन से सूचित करते हैं। और निर्वात की विद्युतशीलता को तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं, ठीक है। तो इसका व्यंजक क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति फैराड होता है, ठीक है। इसका मात्रक आप लोग याद रखिए क्या होगा, मीटर प्रति फैराड। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके लिए है, तो आप सभी ऑब्जेक्टिव को क्लियर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट्स है, यहाँ पे वही फार्मूला लिख दिया गया है, आपेक्षिक परावैद्युतांक बराबर माध्यम की विद्युतशीलता बट्टा में निर्वात की विद्युतशीलता। अब उसी का, अब क्या कहता है, उस समय हम लोग जाने थे आपेक्षिक परावैद्युता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति फैराड होता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे कहता है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, यानी फैराड प्रति मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा, यहीं से हमको पता चल जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, फैराड प्रति मीटर इनवर्स हो जाएगा विद्युतशीलता का एसआई मात्रक। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहता है एफ बराबर कुछ नोट है, वही ऑब्जेक्टिव नोट है। तो एफ बराबर फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा मान होता है संख्यात्मक मान के तौर पे 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। क्या होता है, कूलम स्क्वायर होता है। अब चलिए अगला नोट की ओर बढ़ते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या कहता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुने 10 के पावर -12
कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब चलिए अगला कहते हैं एप्सिलॉन नॉट का बीमा। ये भी पूछता है कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या होगा और कुछ ऑप्शन देंगे तो उसको जान लेंगे। देखिए एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकालने के लिए कैसे, तो हम लोग अभी जाने थे कूलम्ब के नियम से। तो कूलम्ब के नियम से के का मान हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो मान है लेकिन हमको क्या चाहिए एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट रहने वाला में लेंगे फॉर्मूला। अब क्या करेंगे एप्सिलॉन नॉट को ई पट्टी ले जाएंगे और एफ को इस साइड भेज देंगे। तो देखिए हमने किया हुआ है, यहाँ पे कर दिया है और फिर उसके बाद सब का बीमा हम रख देंगे। ठीक है, फोर्स का बीमा हो जाएगा, यहाँ पे आवेश का बीमा हो जाएगा, यहाँ पे दूरी का बीमा हो जाएगा। तो देखिए हमने आवेश का 2 बीमा लिखा क्योंकि यहाँ पे 2 आवेश है, यहाँ पे फोर्स है, ये संख्यात्मक मान है तो संख्यात्मक मान का बीमा नहीं होता है। तो यहाँ पे फोर्स का है, ये दूरी का है, फिर सभी को मिला करके ये हमारा आ गया एप्सिलॉन नॉट बराबर फॉर्मूला, इसका बीमा हो जाएगा m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4, a के पावर 2 होता है। अब चलिए अगला इंपॉर्टेंट है नोट। तो ये कहता है कि जो नियतांक हमारा आया था निर्वात की विद्युतशीलता नियतांक, उसका बीमा देखिए याद करिएगा, इसका बीमा होता है MLQ t के पावर 4 1 के पावर -2। ठीक है, क्या हो जाएगा MLQ t के पावर -4 1 के पावर -2। अब चलिए अब अगला बढ़ते हैं, अगला सिलेबस की ओर हमको सिलेबस खत्म करना है। तो कहता है चूंकि आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब या कूलम्ब एक बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक है, आवेश का जो एसआई मात्रक कूलम्ब है वो बहुत बड़ा मात्रक है। अब छोटा मात्रक के लिए हम लोग क्या या किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे हम लोग इंपॉर्टेंट है जो, तो ये है 1 माइक्रो कूलम्ब, यानी इसको इस चीज़ से सूचित करते हैं। आप लोग इसका साइन भी देखते चलिएगा किस चीज़ से सूचित करते हैं। तो 1 माइक्रो कूलम्ब बराबर होता है 10 के पावर -6 कूलम्ब, ये छोटे के लिए है। ठीक है, अब कहता है 1 नैनो कूलम्ब बराबर यानी 1 NC, तो इसका होता है 1 NC बराबर हो जाएगा 10 के पावर -9 कूलम्ब होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि 1 नैनो कूलम्ब बराबर कितना होता है, ऑप्शन में दे देगा 10 के पावर 9, 10 के पावर 6, 10 के पावर -12 और NOT, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो पता रहेगा आप मार सकते हैं। अब कहता है तीसरा 1 पिको कूलम्ब बराबर होता है 1 PC बराबर 10 के पावर -12 कूलम्ब होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन 4 MC तथा 6 MC के 2 आवेश एक दूसरे से निर्वात में 10 मीटर की दूरी पर रखें। क्या 10 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो आवेश के बीच लगने वाला कूलम्ब बल की तुलना करना है। हमें क्या करना है, कूलम्ब बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए हमारा पहला आवेश क्या दिया हुआ है 10 Q1 हम लेट कर सकते हैं, तो क्या होगा 4 MC, यानी 10 MC का मतलब पहले इसको कूलम्ब में बदलेंगे SI यूनिट में, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर इसका हो जाएगा 4 × 10 के पावर -6 हो जाएगा। और Q2 कितना हो जाएगा हमारा 6 × 10 के पावर -6 हो जाएगा। और R हमारा तो मीटर में दिया हुआ है, अगर सेंटीमीटर में रहता तो सबसे पहले हम लोग इसको मीटर में चेंज करते हैं। अब तो सारा हमारे पास मिला हुआ है, तो अब फार्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पे के Q1 Q2 बाई R² का फॉर्मूला, के का मान हम लोग जानते हैं 9 × 10 के पावर 9, और फिर हमारा Q1 का मान पता है, Q2 का मान पता है और R² पता है। अब सब का मान भरने के बाद हमारा कुछ इतना आया, फिर इसके बाद डायरेक्ट आंसर हमारा कितना आ गया, न्यूटन में आएगा 216, यानी 216 × 10 के पावर -5 न्यूटन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अगले बढ़ते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2 NC कूलम्ब 7 NC कूलम्ब को निर्वात में एक दूसरे से 20 मीटर की दूरी पर रखा गया है। क्या रखा गया, ये Q1 ये हमारा हो गया, अब कि Q2 ये हो गया, और कितना दूरी पे रखा गया है 20 सेंटीमीटर। तो आवेश पर लगने वाला कूलम्ब बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कूलम्ब बल। तो दिया हुआ है क्या चीज़, सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल आए तो इसी टाइप से लिखिएगा, सबसे पहला क्या लिखिएगा, दिया हुआ है, और उसको लिखिएगा साइन के अनुसार, यानी Q1 हमारा कितना है 2 NC। अब इसको कूलम्ब में चेंज करेंगे तो नैनो कूलम्ब बराबर कितना होता है 10 के पावर -9 कूलम्ब। आ गया ना यूज, कितना बढ़िया से यूज होगा। तो 2 × 10 के पावर -9 हो जाएगा, और यहाँ पे Q2 कितना हो जाएगा 7 × 10 के पावर -9 कूलम्ब। और दूरी हमारा मीटर में है तो इसको मीटर में ही रहने देंगे, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए कूलम्ब का नियम लगा देंगे उसी तरह से। K का मान पता है, Q1 का मान पता है, Q2 का मान पता है और R² का मान पता है। भरिए और बस आपको स्क्रीन पे सॉल्यूशन दिख रहा होगा, भरिए डायरेक्ट आंसर निकालिए, और आपको ये बनाना है और इतना आंसर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया है हमारा
न्यूमेरिकल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। तो कहता है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, क्या आवेश की दूरी को आधी कर रहे हैं तो उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए कहता है 1/2 गुना, 1/4 गुना, 2 गुना, 4 गुना। तो हमारा आंसर आपको दिख रहा होगा 4 गुना। अब कैसे होता है उसको जान लेते हैं। तो देखिए ये कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम हम लोग जानते हैं बराबर K=Q1Q2/r²। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, क्या कहता है यदि नई दूरी को आधी कर दी जाए यानी r/2 कर दिया जाए तो नया बल भी लगेगा। बल तो एक्चुअली बात है कि नया लगेगा। तो यहाँ पे देखिए बल F' मान लिए नया बल को और फॉर्मूला लगा दिए K=Q2/r²। और r का हमारा मान कितना है, नया r का मान कितना है, r/2 है। तो r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये दोनों का स्क्वायर होगा तो r का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऊपर चला जाएगा जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इसका मान हमने अभी माना था समीकरण 1। देखिए ये कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि समीकरण 1 माने हैं, सेम टू सेम उसी तरह से है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4f। तो कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम उसी तरह से है, तो इसमें थोड़ा सा बदलाव है। कहता है r दूरी से विलग दो आवेशों के बीच का बल क्या है, F है। F लगता है, बल तो हमको पता है F लगता है। यदि आवेशों को दुगना कर दिया जाए, अब की क्या कर रहा है, जो हमारा दो गो आवेश था Q1 Q2, अब दोनों को 2 से गुना कर दे रहा है, Q1 को भी और Q2 को भी। तो कितना हो गया, ये हमारा 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। अब फिर कर रहा है कि दूरी को आधा कर दे रहा है। जब दूरी को हम लोग आधा कर दे रहे हैं तो 4 गुना था और फिर से 4 गुना बढ़ गया तो कितना हो गया, 16 गुना। देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए, आप लोग नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए हम लोग कूलाम का नियम को मान लिए समीकरण 1। अब क्या कर रहे हैं, Q1 के जगह पे क्या हो जाएगा 2Q और Q2 के जगह पे क्या हो जाएगा 2Q2। अब नया दूरी क्या हो जाएगा, r के जगह पे r/2। अब नया बल निकालेंगे तो कूलाम के नियम से ही बल निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीका से बल। यहाँ पे भरने के बाद तो ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 से को 16 हो जाएगा और ये हमारा F हो जाएगा। F हो गया यानी 16 गुना बल लग रहा है। तो आशा करते होंगे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो शेयर ज़रूर करें। और अगले वीडियो में हम लोग और भी इम्पोर्टेंट वीडियो का सीरीज लाने वाले हैं, तो हमारे चैनल से ज्वाइन रहिए।